बनाओ वापस। अब जो अर्जुन ने सेतु बांधा और हनुमान जी ने पांव रखा तो टूटा ही नहीं। अब हनुमान जी चिता बनाने लगे जलने के लिए। तो भगवान कृष्ण बोले काहे को जल रहे हो हनुमान, क्या हो गया? अरे तो मैं हार गया तो मेरी शर्त थी कि जलूंगा। नहीं नहीं, जलने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों तो मेरे इष्ट हो, तुम दोनों मेरे आनंदित हो, तुम दोनों मेरे हाथ हो। एक काम करो हनुमान, जब दोनों मिल जाओगे, एक हो जाओगे तो जगत का उद्धार होगा। एक काम करो हनुमान, तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा में आकर बैठ जाओ। तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा में बैठो। भगवान कृष्ण ने हनुमान को अर्जुन की रथ की ध्वजा में लाकर बिठा दिया। आज रथ जो लेकर आए हैं वो अर्जुन का है। तो भगवान को याद आ गया ध्वजा में कौन बैठा है, हनुमान। भगवान नीचे उतरे, इशारा करा भोलेनाथ कूदो, भोलेनाथ कूदो, आइए नीचे। हनुमान जी कूद कर नीचे आए। बोलो प्रभु क्या क्या है? भगवान कहने लगे एक काम करो, शिव जी का इशारा हुआ है, रथ का पहिया तोड़ना है। तुम भंवरा बनकर जाओ, जहां पर रथ के पहिए में कीला लगा होता है, कीले वाले छेद में से प्रवेश कर जाओ, पूरे पहिए को खोखला कर दो। जैसे ही बाणासुर कहेगा आक्रमण, पहिया टूट जाएगा, पहिया टूटेगा, रथ खंडित हो जाएगा। और बाद में युद्ध शंकर जी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वचन ये दिया था कि रथ का पहिया खंडित हुआ कि युद्ध नहीं लड़ूंगा। हनुमान जी ने जाकर रथ के पहिए को खोखला कर दिया। इधर से बाणासुर बोला आक्रमण, जैसे ही आक्रमण करा शिव जी ने रथ दौड़ाया, दौड़ाते से पहिया टूट, पहिया टूटते से भगवान शंकर बोले बाणासुर अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। बाणासुर बोले नाथ आप नहीं लड़ो तो मैं भी नहीं लड़ूंगा, मैं चरणों में पड़ा हूं प्रभु, गलती हो गई, मैंने आपसे आकर कह दिया था कि युद्ध करने वाला भेजो। जिसने हाथ दिया, जिसने धन दिया, जिसने दौलत दी, जिसने संपदा दी, जिसने सत्ता दी, उसी को बखान दिया। मुझसे गलती हो गई नाथ, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा ठीक है बाणासुर, ठीक है, एक काम करो, तुम अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ कर दो। भगवान शंकर ने संबंध जुड़वाया। कृष्ण शिव से मिलने के लिए आए, मेरे भगवान कृष्ण शंकर से मिलने के लिए आए। और बाबा भोलेनाथ जी भगवान शिव कृष्ण से मिले। उस युद्ध के मैदान में पहली बार भगवान शंकर ने अपनी बेलपत्र अपनी जटा में से निकालकर भगवान कृष्ण को समर्पित करी। और भगवान कृष्ण ने अपना हृदय से तुलसी का दल निकालकर शिव को समर्पित करा। वही दिन हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, हरिहर मिलन का दिन हो गया, जिस दिन शिव को साल भर में एक बार तुलसी आती है और ठाकुर जी को साल में एक बार बेलपत्र आता है। कौन सा दिन? वैकुंठ चतुर्दशी। आपको कहा ये तुलसी और बेलपत्र शहद की शीशी में रख लो, 1 महीने तक बच्चे को चटाओ, बच्चा विद्वान हो जाता है, पढ़ने में होशियार, कभी जीवन में फेल नहीं हो सकता। अव्वल वैकुंठ चतुर्दशी का बेलपत्र और तुलसी बड़ी काम की। हरिहर भगवान कृष्ण निवेदन करें, भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना, भोले मेरी नैया को दोनों हाथों से उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो हे ओ घड़ी आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है। भोले शंकर कैलाशी अविनाशी भी निभाया दोनों हाथों से भोले मेरी नैया को
तुम संग बजा करके दुनिया को जगाते हो। तुम डमरू बजा करके दुनिया को डराते हो। डमरू की मधुर धुन पे कदमार्ग दिखाते हो। डमरू की मधुर धुन पे मार्ग दिखाते हो। मूरख अज्ञानी हो, मूरख अज्ञानी मेरे अवगुण मिटा देना। मूरख अज्ञानी मेरे अवगुण मिटा देना। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना। भोले मेरी नैया हे ओ घड़ी है शिव है दातार है शंकर। उस पार लगा देना। मेरी नैया को जय बोले। ताली से बाजे। मेरे शंकर तूफान ने घेरा है, चहोर अंधेरा है। तूफान ने घेरा है, चहुओर अंधेरा है। तूफान ने घेरा है, चहोर अंधेरा है। तूफान ने घेरा है, चहुओर अंधेरा है। जगदम्बा के स्वामी देवादि देव नमामि। जगदम्बा के स्वामी अटकी है भंवर में अटकी है भंवर नैया। उसे पार लगा देना। अटकी है भंवर नैया। उसे पार लगा देना। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना। भोले मेरी नैया को उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है। आगे भी
भगवान शिव औगड़ी दातार ने अपनी बेलपत्र उतार कर कृष्ण को समर्पित कर इसको दिया कृष्ण। और भगवान कृष्ण ने क्या दिया? तुलसी का दल प्रदान। प्रियता में प्रिय तुलसी का दल भगवान ने दिया, स्वीकार किया। आगे चरित्र आया, माता पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी। भगवान बोले, क्या बात है जगदम्बा, तुम क्या चाहती हो, बोलो। पार्वती जी बोली, प्रभु मैंने निवेदन करा था, जब विनायक का सिर कट गया था ना, तो मैंने विनती करी थी गंगा महारानी से। क्या विनती करी थी? कि मेरा अगर बेटा जीवित हो जाएगा, इसका शीश लग जाएगा, और अगर ये जीवित हो गया तो मैं 1.25 लाख दीप का दान करूंगी, मैं दिए दान करूंगी। अच्छा, तो चलो आप मेरे साथ। भगवान बोले, मेरे सिर में तो गंगा है, मेरे सामने दिया लगा दे, लग गया। देखो, कितना भी अच्छा विद्वान क्यों ना हो, एक अपनी पत्नी को, एक अपने पड़ोसी को जिंदगी में नहीं समझा सकता, जिंदगी में नहीं समझा सकता। घर में पति पंडित क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि कई बार ब्राह्मण जन, विद्वान जन भी ऐसे होते हैं ना, वो पत्नियों को सब बताकर सारा गड़बड़ कर देते हैं। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन देते देते उन्होंने बोल दिया, चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। आज प्रवचन में पत्नी भी आई थी, घर गई, बैंगन रखे थे, उठा के नल्ली में डाली। पति आया, ला भोजन दे। पत्नी ने मूंग की दाल और रोटी दे दी। क्यों? 60 रुपए किलो बैंगन ला के रखे थे मैंने कल, कहां गए? पत्नी बोली, तुम ही तो बोले थे वहां कथा में, 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, मैं नल्ली में डाली। पति बोला, अरे ओ भागवंती, अरे चौकी की कथा चूल्हे तक क्यों लाई? अरे ओ, तेरे हाथ जो, इसीलिए शिव पुराण कहती है, संत ब्राह्मण गुरुजन जितना कहें, पहले खुद उस पे अमल करें तो कथा का रस तत्व आता है। कहना सरल है साहब, करना कठिन है। कहने को कुछ भी कह लो। इसीलिए तो कहते हैं 5 कार सुधर जाएं तो मेरा राष्ट्र सुधर गया। कितने कार? जम के बोलो जरा। 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर गया। पहले नंबर पर कलाकार, जो नए नए नाटक और फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, बच्चों को अश्लील वस्त्र पहना रहे हैं, अच्छे अच्छे फिल्म बनाएं, अच्छे अच्छे नाटक बनाएं, पूरे पूरे वस्त्र पहनाएं, तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पहले नंबर पर सुधरे कलाकार, दूसरे नंबर पर सुधरे नीतिकार, राष्ट्र के राजनेता अगर सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पर है पत्रकार, पत्रकार सुधर जाएं, अच्छी अच्छी बातें अखबार में, मैगजीनों में छापें तो राष्ट्र को संवरने में देरी नहीं लगेगी। चौथे नंबर पर है सलाहकार, जो तुम्हें नई नई सलाहें देते हैं, धागे से ऐसा करवाया, नई नई सलाह देने वाले सलाहकार सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। और 5वें नंबर पर है कथाकार, जितनी बात कहते हैं वो खुद भी अमल करें तो राष्ट्र को सुधारने में देरी नहीं लगेगी। मात्र ये 5 कार सुधर जाएं। पहले नंबर पर कलाकार, दूसरे नंबर पर नीतिकार, तीसरे नंबर पर पत्रकार, चौथे नंबर पर सलाहकार और 5वें नंबर पर कथाकार। आज के जमाने में ऐसे ऐसे कथाकार हो गए, बोलते तो बहुत हैं पर खुद पर अमल रत्ती भर का नहीं कर। सही तो कहा। एक व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहा था कि कहना
और करना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। कह दिया, बहुत कह दिया। थोड़ा अपने कर्म के अनुकूल भी हो तो श्रेष्ठता होती है। कई लोग मांग रहे, गौ माता के नाम से मांग लिया, इसके नाम से मांग लिया, मालूम पड़े गाय को एक रत्ती चारा नहीं दिया, खुद के भोग में लगा दिया। तो शिव महापुराण में तो कितनी सुंदर बात लिखी है कि ब्राह्मण मंदिर में आरती करता है और आरती की थाली में जो रुपया चढ़ता है वो ब्राह्मण भी स्वयं भोग नहीं कर सकता, इसलिए उस आरती के पैसे को भी गाय में लगाना पड़ता। ब्राह्मण भी नहीं भोग सकता वो आरती का धन। पर लिए जाओ, आज के जमाने में तो लोग खाए जाओ, जो मिल जाए सब हजम, फिर बाद में बचाओ मल धन की। याद कहना सरल है साहब, करना बहुत कठिन है। सेवा क्रम में उनसे तो भले अपन सब, आप सब जो कम से कम कथा में लगे हो, कोई ढोंग, कोई प्रपंच, कोई फालतू के चल छिद्र नहीं, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जपो, जाओ करो। नहीं तो आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, गुरु इतने हो गए, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, लिफाफा हम ही को दो। गुरु को तुम्हारे नरक और स्वर्ग से कोई मतलब नहीं है। आज के गुरु को मतलब है केवल धन। तो निवेदन है, ऐसे गुरु के चक्कर में ना पड़िए जो केवल धन का मीत हो। तुम्हारी काया, तुम्हारा धन और तुम्हारी माया का मीत हो। धन संपदा से मतलब नहीं, गुरु ऐसा होना चाहिए। फिर वही बात आ गई, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सतसंग शिला पर धोइए निकसे रंग। गुरु समता का व्यर्थ में ना पड़े। माता पार्वती कह रही हैं शिव जी से, भोलेनाथ मैं यहाँ पर दिया नहीं लगाऊंगी तो मैं तो जाऊंगी गंगा जी के तट पर। भगवान बोले गंगा मेरे सिर में। अच्छा विद्वान की पत्नी को नहीं समझा सकता, गंगा सिर में नहीं मानी। आटे के दिए बनाए 1.25 लाख, गणेश जी को लेके चली गई। शंकर भगवान से कहा तुम दिया लगा कर दो, भोलेनाथ जी दिया लगा कर दें। गणेश जी को पीछे बिठाया, दिया लगाया, पार्वती को दिया, पार्वती जी ने गंगा जी में छोड़ा, गंगा जी में बहता बहता पीछे आया। गणेश जी खसकते खसकते आगे चले गए, घाट पे पांव रख के बैठ गए। जैसे दिया बहकर आता, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख लेते। दिया बहता, गणेश जी पकड़ पकड़ के ढेर लगाते जाते। 2 घंटा हो गया। शंकर भगवान बोले माता पार्वती से, पार्वती क्या बात है? पार्वती बोली प्रभु 2 घंटे से दिया दान कर रही हूँ, दिया खत्म ही नहीं हो रहा, समाप्ति नहीं हो रहा, बढ़ते ही चले जा रहा है। शंकर भगवान बोले एक बार नारायण बोल रहे थे दान करने से खूब बढ़ता है, इसलिए बढ़ रहा है, तू जल्दी जल्दी छोड़। अब इनको क्या मालूम, दादा पीछे बैठे वो पकड़ रहा है, ये और छोड़ते जाए, वो और पकड़ते जाए। थोड़ी देर बाद गणेश जी की सूंड शंकर जी के पांव के पास दिखी। शंकर जी ने कहा पार्वती तू बोल रही दिया बढ़ रहा है, ये पकड़ रहा है। पार्वती गणेश के पास गई, गणेश यहाँ, ओ गणेश ये क्या कर रहा है? गणेश जी बोले मैया ये सारे के सारे बह कर जा रहे थे ना, मैंने इनको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में पार्वती जी बोली बेटा गणेश, इस भव सागर में, संसार सागर में कितने बह कर जा रहे हैं, तो किस किस को पकड़ कर किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं मैया जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ गया उसका तुम्हें हाथ पकड़ कर किनारा दे दूंगा, और जो पीछे से निकल गया वो बाद में डूब गया। एक बार जो शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया, जिसने एक बार अपने जीवन में शिव पुराण को सुन लिया, जिसने एक बार जीवन में शिव महापुराण करवा ली, मेरे गणेश उसका हाथ पकड़कर उसको भव सागर से पार कर देते हैं। पार कर लिया। धन्य है आप सब जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। धन्य। अब चिंता मत करना, तुम्हें पार कौन करेगा? बोलो तो, सूंड सुंडाला नयन विशाला, पार करने वाला वो मेरा गणेश है। अकेले नहीं आता है, अपनी रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि श्री सबको लेकर आता है। थप्पे से बैठता है, थप्पे से
उठूंगा नहीं, यहाँ तुम्हारी बहुओं को छोड़कर जाऊंगा, रिद्धि सिद्धि को अगर मैं भी गया तुम्हारी देख रेख कर लेंगे। ऐसा गणेश है। आज गणेश जी की बाल लीलाओं पर ही कथा को यहाँ विराम देते हुए कल रिद्धि सिद्धि को ब्याह होगा। अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबको लेकर ब्याह में पधार जो। अच्छी अच्छी साड़ी माड़ी पहन के पधार जो ब्याह में जा रहे हो रिद्धि सिद्धि का। तो बड़े प्रेम से कथा में आनंद लेंगे रिद्धि सिद्धि के ब्याह का। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौर 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी पावन में कथा शिव महापुराण गीता वाटिका के इस पावन प्रांगण में भाई श्री परम संत हनुमान प्रसाद जी बौद्धर जी महाराज श्री के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में परम भगवदीय राधा वल्लभी
राधा चरण अनुरागी राधा बाबा के परम स्नेह परम आशीर्वाद से शाह परिवार द्वारा आयोजित ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा गीता वाटिका के सभी विप्र ब्राह्मण जन, साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, साथ में सभी ट्रस्टी भाई बहन, और गोरखपुर नगर के सभी शिव भक्त, शंकर उपासक, श्रोता, प्रभु कृपा से आज कथा के 6ठे दिवस में अपन प्रवेश कर रहे हैं। एक एक करते 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 आज कौन सा दिन हो रहा है? छठा दिवस। ये शिव पुराण के चरित्र को वर्णित कर रहा है कि जैसे मनुष्य का विवाह होता है तो भावर कितनी डलती है? 7। उस 7 भावर होने के बाद कन्या वर की हो जाती है। उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण सुनने के बाद ये आत्मा मेरे परमात्मा की हो जाती है। ये शिव को समर्पित हो गए। और 7 भावर में जो 6ठी भावर है वो कुछ खास होती है। 6ठी भावर की विशेषता होती है। उसी तरह 7 दिवसीय कथा में जो 6ठे दिन की कथा है उसकी एक अपनी विशेषता है। 6ठे दिवस की कथा की एक अपनी मूल विशेषता। और 6ठी भावर की महत्वता ये वर्णित करती है कि 6ठी भावर का नाम उलट पटे की भावर कहते हैं हमारे यहाँ। कौन सी भावर है? उलट पटे। ब्राह्मण जब भावर डलवाते हैं तो कहते हैं कि ये उलट पटे की भावर है। उलट पटे से मतलब है कि अभी तक कन्या वर के दाईं ओर बैठती थी, अब इस विवाह के बाद में कन्या इस वर के बाईं ओर बैठी। इसी को उलट पटा कहा गया कि अभी तक मन, अभी तक चित्त, अभी तक बुद्धि, अभी तक आत्मा, अभी तक हमारा चित्त, अभी तक हमारा चिदानंद, अभी तक हमारा मन माना भटकता रहा, माना इधर उधर डोलता रहा। पर 6 दिन की जब कथा पूरी सुन लेवे तो ये आत्मा मेरे शिव को समर्पित हो जाए। मेरे भोले को, मेरे शंकर को दे दी जाए। दुनिया के लोग धन बहुत दे देते हैं, परमात्मा को संपदा बहुत दे देते हैं, बहुत सारा वैभव दे देते हैं। परमात्मा को सब कुछ तुम दे सकते हो, पर निवेदन है थोड़ा सा चित्त, थोड़ा सा मन और थोड़ी सी बुद्धि परमात्मा की ओर समर्पित कर कर। बड़ी मुश्किल से मिलने वाला मानव देह है, बहुत मुश्किल से मिला है जी, बहुत कठिनाई से।
कई कई लोग कहते हैं गुरुजी हम इतनी कथा सुनते हमें याद तो रहती नहीं है। तो याद करके करोगे भी क्या? याद कर कर कुछ कर सकते हो? कितनी कथा अपने अपनी जिंदगी में श्रवण करी, रोज चैनल खोलो, रोज टीवी खोलो, कहीं ना कहीं का महाराज तुम्हें कथा कहता हुआ मिल जाए। कितनी सुनी। गीता वाटिका में भी कभी ना कभी कोई ना कोई संत आते ही रहते हैं, कोई भगवत प्रेमी जीव आते ही रहते हैं, कभी भागवत, कभी रामायण, कभी गीता, कुछ ना कुछ वाचन करते ही रहते हैं। खूब सुना, पर निवेदन है इतना सुनने के बाद भी हमने ग्रहण कितना करा वो बताओ। अगर ग्रहण कर लिया होता तो घर में आज भी वो कपट, आज भी वो असत्य, आज भी वो छल, आज भी वो छिद्र, आज भी वो बेईमानी, आज भी वो प्रपंच नहीं हो पाता। हम ग्रहण कितना करें? कभी कभी सोचने में आता है, आधे घंटे का लोग टीवी पर सीरियल देखते हैं, आधे घंटे का लोग नाटक देखते हैं, और नाटक में जैसा उस लड़की ने पहनावा पहना होता है, जैसा उस व्यक्ति ने अपना चेहरे पर मेकअप करा होता है, जैसा उसने कपड़े पहने होते हैं, आधे घंटे का नाटक देखकर लोगों का पहनावा बदल जाता है, लोगों का व्यवहार पहनावे का चेंज हो जाता है। पर रोज 3-3 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा रोज कभी राम कथा, कभी भागवत कथा, कभी शिव पुराण रोज सुन रहे हो, और रोज किसी ना किसी संत के प्रवचन सुन रहे, उसके बाद भी अपना व्यवहार नहीं बदल पाया। पहनावा जरूर बदल गया, पर नेचर, पर व्यवहार वही की। फिर क्या लाभ हुआ? कोई कह रहा था हम गुरुजी याद तो रख ही नहीं पाते। हमने कहा याद रखने की जरूरत भी क्या है? क्या करोगे याद कर कर? नहीं, तो इतना सुनते हैं तो याद तो रहना चाहिए ना। नहीं, तो याद रखने से करोगे क्या? शास्त्र कहता है तुम्हें याद रहे चाहे ना रहे। शिव महापुराण कहती है 15 दिन पहले तुमने क्या खाया था तुमको याद है? 15 दिन पहले तुमने कौन सी सब्जी, कौन सी भाजी, क्या खाया, दिन भर में क्या क्या खाया तुमको याद नहीं है। पर 15 दिन पहले तुमने जो खाया उसका शरीर में जाकर रक्त बन गया, और रक्त बन गया तो वो आज तक शरीर में चल रहा है कि नहीं चल रहा? शरीर को एनर्जी दे रहा है, शरीर को पावर दे रहा है। वो 15 दिन पहले खाया हुआ भले तुम्हें याद भले ना हो, पर 15 दिन पहले का खाया हुआ आज तक तुम्हारे शरीर में मौजूद है। उसी तरह तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, भले याद रहे चाहे ना रहे, पर अगर कथा सुन ली तो अंतिम समय तक वो तुम्हारे साथ बनी रहेगी, ये पक्का है। अंतिम समय तक वो तुम्हारा साथ दे सकती है, ये पक्का होगा। हो याद ना हो। कितना दयालु होगा वो, विचार करो एक बार, कितना दयालु होगा। सब कुछ तुम्हें देने के बाद में शमशान में जाकर बैठ गया कि तुम सुखी रहो, सर्वे भवन्तु सुखी रहो। तुम अच्छे से रहो, तुम तुम्हारे घर में सुखी रहो, तुम गाड़ी, तुम बंगला, तुम जमीन, तुम जायदाद सब संभालो। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या भगवान शंकर शमशान में रहते हैं तो केवल शिवजी अगर शमशान में रहते हैं तो हमारा घर में हम शंकर जी का शिवलिंग रखते हैं तो क्या हमारा घर भी शमशान है? प्रश्न करने वालों का प्रश्न है। गलत क्या कहा? जहां शिव का निवास है वो भूमि शमशान है। तो कहा घर भी शमशान? तो कहा हाँ, व्यक्ति कहीं पर भी मरे, हॉस्पिटल में भी मर रहा है, एक्सीडेंट में भी मर रहा है, कहीं पर भी व्यक्ति मरेगा, सबसे पहले उसको घर के शमशान में लाया जाता है।
कि डायरेक्ट ले जाओगे हॉस्पिटल से? अरे बोलो तो हो सकता है गोरखपुर में ऐसा होता हो कि डायरेक्ट ले जाओ, एक्सीडेंट हुआ रोड पे मर गया तो डायरेक्ट ले जाओ, होता है कभी? नहीं, सबसे पहले उसे घर में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां भी शिव का निवास है। तो पहले इस शमशान में लेकर आओ और लाकर उस जीवात्मा को दिखाओ कि उसके परिवार वाले जिसके लिए उसने इतना करा वो सारा की सारा यहीं छोड़कर चला है। दिखाइए उसको। एक सेठ जी थे, वो हमेशा कहते थे मैं मर गया ना तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाए। मुझे मेरे घर के लोग इतना चाहते, अगर मैं मर गया तो पूरा परिवार मर जाएगा। इतने में एक दिन गुरुजी वहां पर आए और एक गुरुजी ने आकर कहा, सेठ जी क्या बात है? सेठ जी बोले, गुरुजी मेरा परिवार मुझे बहुत प्रिय है, मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है, मेरे बेटे बहू मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहती है, मेरा कुटुंब मुझे बहुत चाहता है। अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। इतने में तुरंत उसी समय पर गुरुजी बोले, तो एक काम करके देख, आधे घंटे के लिए जरा मर के तो देख, हम भी तो देखे तेरा परिवार तुझे कितना चाहता है, मरो जरा। शास्त्र कहता है, जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का, मेरे अवगुण दोष समर्पित हों भोलेनाथ तुम्हारे। कह रहा है आधे घंटे मरो जरा। सेठ जी बोले, कैसे मूर्खों की तरह बात करते हो गुरुजी, तुम इतना विद्वान, तुम इतने विद्वान होकर ऐसी बात कर रहे हो कि आधे घंटे के लिए मरो। आधे घंटे के लिए कोई मरता है क्या? गुरुजी बोले, मैं बोल रहा हूँ ना, तू तो मर जा, आधे घंटे पानी पीता पीता लुढ़क जा, मैं तो तेरे परिवार वालों को कह दूंगा मर गया। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, तेरे परिवार वाले कितना चाहते हैं तेरे को। दादा पर दादा मर मर के चले गए, उनकी टोपी, उनकी धोती, उनका छाता, उनके कपड़े आज तक पेटी में रखे हुए हैं। बहुओं से पूछा, अरे उत्तराखंड में त्रासदी मची थी, इतने लोग मर गए, घर घर आकर लोगों ने कपड़े जूता चप्पल मांगा गरीबों के लिए, दे दो तो दादा का छाता दिया ना दादा के वस्त्र दिए। पेटी में रखे रखे उसमें कीड़े लग गए, जंग लग गई, सड़ गए। ना बेटा पहन रहा है ना दादा के कपड़े पोते पहन रहा है, फिर भी देने का, अरे बोलो तो मन कर नहीं रहा, नहीं दे। रखे रखे शोभा दे रहे हैं कि कोई पहन लेता, दुआ देता तो शोभा मिलती। अरे बोलो तो दुआ मिलती तो दादा तर जाता, पर कपड़े संभाल तो काई के लिए संभाला? हमारे दादाजी की निशानी है, तो दादाजी कोई धर लेता, वो भी तो निशानी थे। एक शहंशाह ने आज अनाउंस करा, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मेरी कैद में जितने लोग हैं सबको रिहा कर दिया जाए, सबको निकालो बाहर। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मेरी कैद में जितने भी हैं, मेरी जेल में जितने भी हैं, सबको रिहा कर दो, आज मेरी तरफ से सबको छोड़ दिया जाए। शहंशाह ने सबको छोड़ा, सबको बुलाता गया, कपड़े देता गया, पूछता गया कि भैया तुम कितने समय से बंद हो, तुम कितने समय से बंद हो, तुम्हें किस काम के लिए बंद करा गया था? शहंशाह ने सबको पूछा। एक बुजुर्ग व्यक्ति निकल कर जा रहा था, बड़ा बूढ़ा व्यक्ति था, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति था, बड़ा बुढ़ा व्यक्ति था, और बुजुर्ग व्यक्ति जब निकल कर जा रहा, शहंशाह ने उसको बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। बोलिए हुजूर, बोलिए, तुम कब से बंद हो? उसने कहा, हुजूर मैं आपके अब्बा के समय से बंद हूं, आपके अब्बू के समय से बंद हूं, आपके अब्बा के समय से, आपके पिताजी के समय से बंद हूं। इतने में शहंशाह ने ताली बजाकर दूतों को बुलाया, इसको ले जाओ, वापिस बंद कर दो, ये हमारी अब्बा की निशानी है।
वापस। ये हमारी अब्बा की वापस बंद कर। बेचारी की आंख में आंसू आ गए, सबको छोड़ दिया, मुझे रख लिया। अब रखा तो एक काम करते, दादाजी की निशानी ये भी रख ली, वो भी रख ली, सब कुछ रखा तो दादा को भी धर लेते, पर रखा। वस्तुओं के प्रति आसक्ति बहुत है महाराज। पुराने कपड़े गरीब को देने की बजाय पहले के लोग दरिद्र को, गरीब को दिवाली पर अपने पुराने कपड़े निकाल निकाल के धोकर, प्रेस कर कर, बलक चरक कर कर गरीबों में बांटते थे, तो गरीबों की बस्तियों में से आशीर्वाद मिलता था। आज के जमाने में पुराने कपड़े वो बर्तन वाली को देके भगोनी खरीद लेते हैं। क्या खरीदी? भगोनी। और जिस पुराने कपड़े की भगोनी खरीदी, जैसी वो चूल्हे पर तप रही है, वैसे ही तुम जिंदगी भर तप। दुआ मिलती तो थोड़ी शीतलता मिलती। एक कुम्हार चिलम बनाता था, चिलम बेचता था, चिलम बनाकर चिलम बेच रहा है। कुम्हार का नियम है, अब वो चिलम बनाए, चिलम बेचे। तो एक दिन मट्टी ने कुम्हार से कहा, ए कुम्हार, तू मुझे रोंद रोंद कर चिलम बनाता है, और चिलम बनाता है तो देख, तू दुनिया को भी, पीने वाले को भी तपाता है और मुझे भी तपाता है। चिलम जलती है तो खुद भी तपती है और पीने वाला भी तपता है। तो कुमार, तू कुछ ऐसी वस्तु बना जिससे लोग शीतल रहें, लोगों में शीतलता रहे, और मैं भी शीतल रहूं और दुनिया भी शीतल रहे। तो कुमार ने सोचा मैं बनाऊं क्या? तो तब मिट्टी खुद बोली कि तू सुरई बना दे, तू मटका बना दे, तू हंडा बना दे, तू कलश बना दे, जिसमें जल भरा रहेगा तो पीने वाला भी शीतल रहेगा और मैं भी शीतल बनी रहूंगा, वो भी शीतल रहे और मैं भी शीतल रहूं। यही तो हमारे परम पूज्य भाई श्री का शब्द का संबोधन भी तो यही है। परम आदरणीय संत शिरोमणि श्री श्री 1008 परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज के भी तो शब्द यही हैं। परम आदरणीय परम संत भगवत प्रेमी राधा रसिक राधा बाबा के भी तो शब्द यही हैं। परम पूज्य परम आदरणीय परम संत रामचंद्र डोंगरे जी महाराज के भी तो शब्द यही हैं कि दूसरे को शीतलता प्रदान करो तो अपने आप अपन शीतल हो जाएंगे। शीतलता दोगे तो शीतलता मिलना, सुख दोगे तो सुख मिलना। यहां से बाहर निकलोगे तो तीसरे नंबर का बैनर जाते जाते पढ़िएगा। भाई श्री का एक बैनर लगा हुआ है तीसरे नंबर का, उसको पढ़िए। दूसरों को दुख देकर सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हम, बिल्कुल नहीं कर सकते। आज सेठ जी मर जाओ आधे घंटे के लिए। सेठ जी क्या, कैसे मर जाऊं मैं आधे घंटे? मरना कोई सरल है क्या? नहीं नहीं, तुम मरो, तुम ही तो कह रहे हो तुम्हारा परिवार इतना चाहता है, तो वो तो चाहता ही है। अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। गुरुजी तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे तो सेठ जी हमें यही तो देखना है कि तुम्हारे मरने पर परिवार कितना मर रहा, वो भी तो देखे हम। मरो तुम तो। और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो? सेठ जी बोले परिवार को कुछ हो गया तो? गुरुजी ने कहा मेरी गारंटी है तेरे परिवार को कुछ हो गया तो मर मर। अरे तो ऐसे झूठ मूठ का कैसे मर जाऊं? तू तो पानी पीता पीता ऐसा गिरजा में डॉक्टर से खिलवा दूंगा, मर गया, तू तो मर। अब वो सेठ जी पानी पीते पीते लुढ़क गए, डॉक्टर को बुलाया, परिवार सारा रोने लगा। डॉक्टर साहब को 500 का नोट पकड़ाया। गुरुजी ने कहा भैया बोल दे आधे घंटे यहीं बैठे रह के मर गया। क्या मर गया? प्राण छूट गए इसके। तो पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, बेटे रोने लगे,
पोते रोने लगे, सब रो रहे हैं। खूब रोई पत्नी, खूब नई नई डिजाइन रोई। रोते हैं ना लोग मरने के बाद, कितना रोते हैं? बहुएं 2 बार इतना पल्लू रखती है आज के समय में, पहले तो रोज ही रखती थी, आज के समय में बहू 2 बार इतना पल्लू रखती है। एक घर में बुढ़ा बुढ़ी मरे, कोई बुजुर्ग मरे तब, और एक शादी करके आए तो मुंह दिखाई हो तब, क्योंकि सोने की रकम मिले। बहुएं 2 बार इतना पल्लू रखती है। एक बुजुर्ग मरे तब, और एक मुंह दिखाई हो तब। बुजुर्ग मरे के तो इतना पल्लू क्यों? क्योंकि आंख में एक भी आंसू तो आते ही नहीं है, बस जबरदस्ती अंदर के अंदर डिजाइन में चिल्लाती रहती है, पल्लू डाल रो। अब रो रहे, खूब रो। पत्नी रोई तो गुरुजी ने कहा, सेठानी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? गुरुदेव, मेरा पति चले गया, मेरा सेठ चले गया, मुझसे बोल कर भी नहीं गया गुरुदेव, मुझे छोड़कर चले गया। इतने में गुरुजी ने कहा, सेठानी मत रो, तुम्हारे रोता देखकर मुझे दया आ रही है। मेरे पास बैग में ऐसी बूटी रखी है सेठानी, तुम खाओगी, तुम मर जाओगी और तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। इतने में सेठानी रोती बोली, उनकी तो उम्र हो गई थी। उनकी तो उम्र हो गई थी गुरुदेव। इतने में तो सेठ जी को आया गुस्सा, पड़े हुए उठकर बोलने ही वाले थे, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, पड़े रहे चुपचाप। तू ही कह रहा था मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मैं भी देखूं कितने मर रहे। पड़े पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बच्चे रो रहे, बेटों से पूछा तुम क्यों रो रहे हो? अरे पिताजी चले गए गुरुदेव, तो ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। गुरुजी बोले, बूटी तू खा ले, तू खाएगा मर जाएगा, पिता जिंदा हो जाएंगे। कहे पिताजी की इच्छा थी कि अब सारा व्यापार में ही संभाल, उनको आराम करने दो गुरुदेव, उनको कष्ट देकर कौन सा सुख मिलेगा गुरुदेव। बाप खड़ा, छोटा सा पोता रो रहा। पोते से पूछा तू क्यों रो रहा है? काय को रो रहा है? कि मेरे दादाजी चले गए, तो अब मुझे बाजार कौन ले जाएगा, टॉफी कौन दिलाएगा, घुमाने कौन ले जाएगा। इतने में गुरुजी बोले, ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरे दादा जिंदा हो जाएंगे। इतने में बोला, गुरुजी तुम्हारे कोई आगे ना तुम्हारे कोई पीछे, तुम नहीं खा लो। पोता बोला, तुम खाओगे तुम मर जाओगे और हमारे दादा जिंदा हो जाएंगे। दुनिया के लोग दूसरे को बूटी खिलाने के चक्कर में लगे हैं, पर वो ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते जो गीता महारानी में लिखा हुआ है कि जन्मदाता मैं हूँ, मृत्यु करता मैं हूँ, जन्म के समय पर दूध देने वाला माँ के स्तनों में भी मैं हूँ, और अंत में मर गया परिवार के लोग अग्नि और कफन ना दे तो मैं दूंगा। तू क्यों चिंता करता है? तू मेरे भरोसे रहे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही। विश्वास। एक भगोने दूध का दही बनाना है तो जामन कितना डालोगे? अरे बोलो तो, थोड़ा सा जामन डाल दीजिए, एक भगोना दूध दही बन जाएगा। एक भगोना दाल को अगर स्वादमय बनाना है, दाल उबाली बिना नमक वगैरह सब्जी की, और दाल अच्छे से उबाल ली और उसको स्वाददार बनाना है तो क्या करोगे? इतना सा बघार डालिए, बस थोड़ा सा बघार डालोगे दाल में स्वाद आ जाएगा, और थोड़ा सा जामन डालोगे पूरा दूध दही बन जाएगा। उसी तरह पूरी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लीजिए, परमात्मा की शरणागति मिल जाएगी, ये पक्का है। पूरे जीवन में एक बार शिव महापुराण का व्याख्यान श्रवण कर लेने पर, पूरे जीवन में एक बार शिव महापुराण करवा लेने पर, पूरे जीवन में एक बार शिव महापुराण का स्मरण कर लेने पर अपने जीवन का रसतत्व प्राप्त होगा।
कल गाड़ी में बात चल रही थी तो शाह जी बोल रहे थे हमने भागवत भी कराई है, पहले राम कथा ठाकुर जी ने कराई है, तो राम कथा अयोध्या में भी हुई है, वहाँ भी हुई है, भागवत भी हुई है, पर जो शिव पुराण का एक क्रम हमने श्रवण करा था और उस क्रम से हमने शिव पुराण जो सुनी है वैसा आनंद शायद ही कभी जिंदगी में मिल पाया हो, कभी मिल पाया। सब कुछ मिला, सब कुछ किया, पर मृत्युंजय महाकाल का एक शब्द हमारे कानों में तो जाए, शिव का चरित्र हमारे जीवन में तो उतरे, शंकर का चरित्र, शंकर का परिवार, शिव का स्मरण, शिव का गुणनवाद, शिव का चरित्र हमारे जीवन में तो लिखित हो। पहले घरों में बच्चों को ज्ञान दिया जाता था, जाओ एक लोटा पानी भरो, शंकर मंदिर जाओ। बच्चे कोई मंदिर जाए चाहे नहीं जाए, बच्चों में भी इसमें होता था, लड़कियों में, बच्चियों में, बच्चों में। पहले हर घर से बच्चे एक कलश का जल भरते और ले जाकर शंकर जी को समर्पित करते। आज के जमाने में लोग घर से जल ले जाना बंद कर दिए, इसलिए कांवड़ यात्राएं ढेरों हो गई। कि पहले रोज कांवड़ लेके जाते थे, ले जाते थे कि नहीं ले जाते थे? पहले रोज घर से जल ले जाते थे तो कांवड़ ले जाना होता था। आजकल कांवड़ कोई रोज की तो लेकर जाता नहीं है, सावन महीने में लेकर चल दिए और चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया। शिव ओघड़ी को प्रदान किया गया, शिव शंकर को दिया। एक बार भगवान नारायण श्रावण महीने में एक नियम ले लिया। होता है ना सावन भादो कुमार कार्तिक, आप लोग भी नियम लेते हैं ना कि मैं ये मंत्र का जाप करूंगा, मैं ये मंत्र का स्मरण करूंगा, मैं नाम जाप करूंगा, मैं कीर्तन करूंगा। साल भर में 4 महीना चतुर्मास का जो महीना होता है, किसका दिया हुआ है 4 महीना? किसको मारने के लिए 4 महीना भगवान को तब करना पड़ेगा? जल्दी बोलो। अपन तो 4 महीना तो जिंदगी भर से सुनते हैं ना, चतुर्मास करो, चतुर्मास में व्रत रखो, 4 महीना सावन भादो कुमार कार्तिक खूब भगवान का भजन करो, स्मरण करो, दान करो, पुण्य करो, नाम जाप करो, दिया लगाओ, बत्ती लगाओ, अखंड जाप करो, कीर्तन करो, भजन करो, पूजन करो, पाठ करो। सारे जितने भी व्रत उपवास नियम धर्म जितने भी होते हैं 4 महीने में सब आ जाते हैं। सारे सावन भादो कुमार कार्तिक में सब आ जाते हैं। किसका दिया हुआ है? एक शंखासुर नाम का राक्षस था। क्या नाम था? शंखासुर। शंखासुर ने इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया, पर शंखासुर का एक नियम बड़ा पक्का था कि वो शंखासुर भगवान शिव का परम भगत। एक तरफ तो धर्म करता, एक तरफ तो पुण्य करता, एक तरफ तो सत्कर्म करता और दूसरी तरफ उपद्रव मचाता। अब सारे देवताओं ने विचार किया कि शंखासुर को मारना है, तो भगवान नारायण से विनती करी है, प्रभु नारायण ऐसी कृपा करो कि ये शंखासुर मर जाए। तो भगवान विष्णु बोले शंखासुर को मारने का एक ही उपाय है, अगर 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता 4 महीने तप करें और तप को इकट्ठा करें, तब जाकर इसका पुण्य दबेगा, तब जाकर ये मरेगा। पुण्य दबाओ पहले, क्योंकि इसने शिव की बहुत आराधना करी है। मंदिर में जाता था, झाड़ू लगाता था,
मंदिर में जाता था, बेलपत्री पड़ी है, धतूरा पड़ा है नीचे, शिव जी के आसपास में कीचड़ हो गया, शिव जी के आसपास में पानी गिर गया, शंकर जी के आसपास में धतूरा बेलपत्र पड़ा है, भगवान के मंदिर में फूल पत्ती पड़ा है। इसका नियम था शंकासुर का, जाता और पोछा लगाता, जाता और बुआरी लगाता। इसका पुण्य इतना प्रबल है, इस पुण्य को दबाओ तो सही। आपको कथा में 3 दिन पहले कहा था, आप गीता वाटिका में आओ तो हो सके कहीं झाड़ू पड़ी मिल जाए तो थोड़ी सी झाड़ू की सेवा देकर जाओ। इस राह पर ना जाने कौन के चरण पड़े होंगे, कौन यहाँ से निकलेगा, हमारी बुहारी लगाने से वो कल्याण हो जाए। हम गुजरात में रहने वाली विमलावती बहन गुरुजी के चरणों में पहुंची, वल्लभ कुल बालकों के, और कहा गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे 3-3 4-4 बच्चे हैं और 4-4 बच्चे होने के बाद में मुझे कष्ट बहुत है। स्वामी कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं जिससे कुछ फल की प्राप्ति कर सकूं, मैं कुछ फल को पा सकूं। कुछ ऐसा उपाय बताया। गुरुजी ने कहा एक काम करो, जहां पर भी कभी भागवत, रामायण, गीता, शिवपुराण जितनी भी हो उस जगह पर जाना, सब उठकर चले जाएं, तब वहां की बुआरी निकालना, थोड़ी सी धूल को लाकर अपने घर में पटकते जाना। अब गुरुजी ने आज्ञा क्या करी, वही आज्ञा का पालन वो बिमलाबाई कर। बड़ौदा में रहने वाली वो बिमलाबाई रोज धूल लाती और डालती जाती, कहीं सत्संग होता, कथा होती, भागवत होती, रामायण होती, शिवपुराण होती, गीता होती। समय एक दिन ऐसा आया, कुछ भगवान ने ऐसी लेखनी पलटी कि कहीं ऐसा योग बन गया कि कोई के साथ में कुछ पार्टनरी का काम करना पड़ा। और आज वही बिमलाबाई के 12 तो जैसी भी मशीन है, 28 ट्रक डंपर हैं, और ठाकुर जी की कृपा से 3-4 पेट्रोल पंप है। मात्र सत्संगति की, सत्संग की निकल कर जाने वालों के चरण की धूल लाकर डाल देने से वो निहाल हो गई। चरण रज का फल। और एक अपन साष्टांग दंडवत करने में भी कपड़े को देखते हैं, गंदा तो नहीं हो जाएगा। गुरुओं के आगे दंडवत करने में, संत ब्राह्मण जोगी सन्यासियों के आगे दंडवत करने में, शिव महापुराण, भागवत पुराण, गीता आदि के आगे दंडवत करने में, परमात्मा के मंदिर में साष्टांग दंडवत करने में अपन सोचते हैं कहीं कपड़ा तो गंदा नहीं हो जाएगा। नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से नाय। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, पर विचार तो करो कि यहाँ जिंदगी पूरी गंदी हो रही है, पूरा जीवन नारकी होता चले जा रहा है।